जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोग 10.2 की पूरी क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं और आज हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। ठीक है, अब उस क्वेश्चंस को आप लोग घर पे बैठ के अच्छा से रिवाइज कीजिए। जितना ही आप रिवीजन करेंगे उतना ही वो आपको अच्छा से बनाने आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 13, और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 13 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है क्या कि सिद्ध करें, हमें क्या इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि वृत्त के परिगत मतलब क्या हो गया, चारों ओर, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, जो वृत्त के परिगत चतुर्भुज है। सबसे पहले एक हम वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे एक हमारी वृत्त हो गई और इसके परिगत बनी चतुर्भुज। अब कौन सा चतुर्भुज कह रहा है पता नहीं है, तो हम यूं ही एक चतुर्भुज बना देंगे। और चतुर्भुज क्या, इसके स्पर्श बिंदुओं को छूते हुए, ठीक है ना, इसको ड्रॉ कर देंगे। चलिए, हो गया। जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। एक चतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 बनाए हुए थे हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे उसी के जैसा ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो देखिए, तो बनी चतुर्भुज, एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने यानी ये वाली और ये वाली, या फिर ये वाली और ये वाली, बनी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, यहाँ जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र पर जो है संपूरक कोण आंतरित करती है। पूरक नहीं, संपूरक। तो हम बता चुके हैं कि पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, फिर भी आप जानेंगे संपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए उसको हम संपूरक कोण कहते हैं, वो एक दूसरे का संपूरक होता है। ठीक है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसको हम लोग यहां से ऐसे मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर वही काम हम डी से करेंगे और वही काम हम सी से करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहने का मतलब है कि केंद्र पर बना आमने सामने की भुजा के द्वारा, अर्थात इस भुजा के द्वारा और इस भुजा के द्वारा, ठीक है ना, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका 180 डिग्री होता है। यही हमें साबित करना है। तो इधर से भी साबित कर सकते हैं और वही काम हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, इस टाइप से ना। तो अगर हम चाहें तो ये वाला भाग भी हम लोग साबित कर सकते हैं इधर से, ठीक है, कि ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री, या फिर ये कोण प्लस ये कोण। आप यूं कहिए, कोण ए, यहाँ एक नाम दे देते हैं केंद्र का, केंद्र O, कोण AOB प्लस कोण DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको इसमें साबित करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा रचना करेंगे और रचना करने के बाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ सबसे पहले लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है, O केंद्र का, ठीक है, O केंद्र का एक वृत्त, O केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, वो केंद्र का एक वृत्त है, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। वो केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज है। अच्छा, इस पर एक नाम देते हैं, जो स्पर्श बिंदु है हमारा यहाँ पर P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ हो जाएगा हमारा S। चतुर्भुज है PQ, इसी में PQ R तथा S, R तथा S क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्या है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
दिया वो हो गया। दिया हुआ के बाद हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है ये चीज हम लोग देखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आप चाहें तो साथ साथ कॉपी पेन से बना भी सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण DOC, अर्थात ये कोण DOC इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ये भी सिद्ध कर सकते हैं। और हम कोण ऐसे भी AOD तथा कोण AOD प्लस कोण BOC इधर से, ठीक है ना, इधर से AOD ये वाला कोण हो गया, मतलब त्रिभुज में, और इसमें आपको इधर से ये वाला कोण AOD BOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये आपको साबित करना है। देखिए ज्योमेट्री तो थोड़ी बहुत परेशान करती है, हर किसी को करती है। तो यदि आप इसको ढंग से और मन से और मतलब ध्यान लगा करके देखेंगे तो यकीन मानिए कि ज्योमेट्री भी आपको हल्का दिखने लगेगी और आराम से भी इसको बना पाएंगे। तो दिया हुआ का सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद हम लोग इसमें कुछ रचना भी करेंगे। तो आइए रचना भी कर लेते हैं, लिखेंगे रचना, ठीक है। रचना क्या करना है देखेंगे ध्यान से। रचना हम लोगों को करना क्या है कि इसको आप P से मिलाएंगे, फिर इसके बाद Q से, फिर इसके बाद R से और फिर S से। अर्थात आपने किया क्या, O से, है ना, O को P, Q, R तथा S से मिलाया, ये हमने रचना किया। लिखेंगे O को P, Q, R तथा क्या, S से मिलाया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। O को हमने क्या किया, P, Q, R, S से मिलाया। O को P, Q, R और S से मिलाया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ते हैं आगे इसको बनाने के लिए कि अब इसको आगे क्या करना है। आइए देखते हैं आगे। अब इसको करने के लिए सिंपल तरीके से हम लोग देखिए, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। इसमें एक चिन्ह आपको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद एक स्पर्श रेखा यहाँ थी, एक स्पर्श रेखा यहाँ थी, एक स्पर्श यहाँ थी, और केंद्र से इसको मिलाया गया था, फिर इसको मिलाया गया। तो आपको सिद्ध क्या करना था कि ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमको सिद्ध करना था कि ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से रचना किया था, और रचना करने के बाद हमने क्या किया कि इस त्रिभुज को, गौर से देखिएगा, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर दिए हुए हम, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने क्या किया, सर्वांगसम दिखाया था। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। किसके द्वारा, CPCT के द्वारा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा, ठीक है। उनके संगत कोण समान होते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो वही सेम यही काम बेसिक कॉन्सेप्ट का भी होना बहुत जरूरी है। इसी का उपयोग हम फिर इसमें भी करेंगे ताकि हम इसको साबित कर सके। तो इस वाले में क्या था, एक सीधी सी रेखा कि हमने खींच रखी थी दिया हुआ था फिगर के अंदर। तो हमने यहाँ से लेकर के ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर क्या दिया था, 180 डिग्री दिया था। क्योंकि सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, परंतु एक वृत्त के केंद्र पर आप देख सकते हो कि आप अच्छी तरह जानते हो कि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। हम इसी का फायदा उठाएंगे, इसी बात का फायदा उठाएंगे और अपने सवाल को सिद्ध कर लेंगे। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया, इजली तरीके से इसका भी हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको करते हैं हम, इस देखिए इस वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है, ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा देंगे। या फिर इन दोनों को दिखाइए, या फिर इन दोनों को दिखाइए, या फिर इन दोनों को दिखाइए। इसमें से आप किसी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाइए।
ठीक है। यदि आपने इसको सर्वांग दिखा दिया AOS ए ओ पी को आपने अगर सर्वांग दिखा दिया, इसमें से ये या फिर ये या फिर इसको या फिर इसको अगर आप सर्वांग दिखा देते हैं, ठीक है, तो आपका काम बहुत हद तक हो सकता है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले इसको हम लोग, चूंकि नाम इसका लेना नहीं पड़े हमको ज़्यादा बार AOP BOP ऐसे करके, तो इसके लिए सहूलियत के लिए हम इसको नाम देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक, ठीक है, एक, यहाँ 2, ये वाला कोण आपका क्या हुआ? 1, ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा? 2, इस कोण को हम दे देते हैं 3, ठीक है, यहाँ से ये वाला कोण हमारा 3, ये वाला 4, और उसके बाद में ये वाला कोण आपका 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं का सहारा लेकर के कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। इसी का फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने की व्यवस्था करते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके लिए इसको हम क्या लिखते हैं? रचना के बाद लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण, आप प्रमाण में क्या करने जा रहे हैं, किस चीज को लेकर के चलने जा रहे हैं, इस चीज को हम लोग प्रमाण में लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं और इन दोनों को सर्वांग दिखाएंगे और हमारा काम बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। AOP AOS में गौर से देखिएगा। अब इन दोनों में हमको क्या दिख रहा है? इन दोनों में OS बराबर OP, OS बराबर OP, OS बराबर OP किस वजह से हो गया? तो वृत्त की त्रिज्या से। कारण देना पड़ेगा ना आपको, वृत्त की त्रिज्या से। ये बराबर है OS और OP किस वजह से बराबर है? वृत्त की त्रिज्या से। ये वृत्त की त्रिज्या आपकी नहीं है। वृत्त की त्रिज्या वो होती है जो केंद्र से परिधि को छुए, और परिधि आपकी यहाँ पे, यहाँ परिधि नहीं है, ठीक है ना। इसलिए OS बराबर OP वृत्त की त्रिज्या से ये बराबर है। इसके बाद AS बराबर AP, AS बराबर AP, AS AP के बराबर है। कैसे भाई? तो आपको प्रमेय 10.2 में बताया गया। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है ना, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। इसीलिए AS बराबर AP। प्रमेय क्या लिखेंगे आप? 10.2, या फिर आप सीधे लिखें यहां पर, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये भी आप कारण यहां पर दे सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में AO बराबर AO, देखिए AOS AOP दोनों में AO आ रहा है ना, तो AO बराबर AO, AO बराबर AO। इसमें क्या लिखेंगे हम? कॉमन लिखेंगे या फिर उभयनिष्ठ लिखेंगे। ये दोनों में क्या है? कॉमन है ना, सामान्य है। अब इस हिसाब से चूंकि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली, मतलब ये उभयनिष्ठ है दोनों में। इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हुआ? सर्वांग सम लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज AO, ये वाला AOS बाई किसके द्वारा हमने सर्वांग सम दिखाया है? SSS, ठीक है। भुजा भुजा भू 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 है ना, भू 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 के द्वारा, साइड के द्वारा हमने त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाया। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। तो ये हम इनके संगत कोण को समान दिखाएंगे। अब इसमें हमको करना क्या है? देखिए, कोण 8 बराबर कोण 1, कोण 8 बराबर कोण 1, चूंकि यह कोण इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आपस में समान हो जाएगा। लिखेंगे, इसलिए कोण 8 बराबर कोण 1 बाई CPCT, ठीक है।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा जो है कोण 8 कोण 1 के बराबर हो गया। अब बाकियों को दिखाने के लिए जिस तरह से आपने कोण 8 कोण 1 के बराबर दिखाया है, तो उसी तरह कोण 2 कोण 3 को दिखा सकते हैं, उसी तरह कोण 4 कोण 5 को दिखा सकते हैं, दोनों त्रिभुज लेकर, उसी तरह कोण 6 कोण 7 को दिखा सकते हैं। तो बार बार आपको इतना सारा ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जिस तरह से आपने इसको बनाया है, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, गौर से देखिएगा, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, सहूलियत के लिए जो नाम हमने दिया है ना 1 2 3 4, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े POB BOS ऐसे करके आपको काफ़ी दिक्कत होती, इसलिए नाम हमने दिया है। चलिए, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। अब इसके बाद चूंकि हम लोगों ने देख लिया कि ये CPCD के द्वारा जो है मतलब सर्वांगसम हो गया, तो दोनों जब सर्वांगसम हो गया तो इसलिए कोण 2 कोण 3 के बराबर, कोण 4 कोण 5 के बराबर, कोण 6 कोण 7 के बराबर हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, अब कोण 8 प्लस कोण 1, कोण 8 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ठीक है, पूरा को ले लेना है, प्लस कोण 7 प्लस, ठीक है, 7 तक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक था, बराबर कितना डिग्री जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 का होता है। एक वृत्त के चारों तरफ, मतलब सॉरी, ये बिंदु के चारों तरफ, वृत्त के बिंदु के चारों तरफ बना कोण 360 का होता है। अब हमको करना क्या है, हमको लाना है, देखिए, हमको सिद्ध करना है हाई कोण, ठीक है ना, हाई प्लस हाई 180 डिग्री लाना है, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 जोड़ कोण 6 कोण 5, कोण 6 कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कोण 1, ठीक है ना, कोण 1 कोण 2 को रहने देंगे, 5 6 को रहने देंगे और इनको बाकी को चेंज कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, 1 को रहने देना है, हमको 1 को रहने देना है, तो 1 को रहने देंगे, कोण 1 को रहने देना है, किसको किसको रहने देना है पहले उसको लिख लीजिए, 1 को रहने देना है, 2 को रहने देना है, तो 2 को भी हम उतार देते हैं, फिर किसको रहने देना है, कोण 5 को, तो कोण 5 को भी हम यहाँ पे उतार देते हैं, फिर प्लस किसको रहने देना है, कोण 6 को, कोण 6 को उतार देते हैं, बाकी को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, कोण 8, तो कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के, तो कोण 8 की जगह पर कोण 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कोण 3 किसके बराबर है, तो कोण 3 है कोण 2 के बराबर, तो कोण 3 की जगह पर कोण 2 हो जाएगा। कोण 4 किसके बराबर है, तो कोण 4 कोण 5 के बराबर है, तो कोण 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया, चूंकि इस तो उतरा हुआ है, यहाँ उतरा है। अब कोण 7 किसके बराबर है, तो कोण 7 कोण 6 के बराबर है, तो प्लस कोण 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एगो कोण 1 आ एगो कोण 1 क्या होगा, 2 कोण 1, उसी तरह से एगो कोण 2 आ एगो कोण 2, दूगो कोण 2, उसी प्रकार एगो कोण 5 आ एगो कोण 5 क्या होगा, 2 कोण 5, उसी तरह से 2 कोण 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब में से 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 बाहर आएगा, भीतर क्या बचेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 यहाँ गुना में है, तो इधर कौन सी में होगा, भागा में, तो 2 से 360 कट जाएगा, क्या बचेगा, देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इजिकल टू 180 डिग्री। यही तो हमको करना था, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 6 कोण 5 हमको लाना था 180 डिग्री, अर्थात आप इसके जगह पर कोण 1 कोण 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण AOB, AOB में 1 और 2 आ रहा है ना, लिखेंगे यहाँ पर कोण
AOB प्लस कोण DOC, कोण DOC इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। यही तो साबित करना था हमको, ठीक है। और इसी के नीचे जस्ट आप लिख देंगे तथा, ठीक है। इधर वाला भी कोण AOD है ना, यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण AOD बराबर कोण BOC, सॉरी प्लस कोण BOC कितना डिग्री, 180 डिग्री। चलिए यही हमको सिद्ध करना था। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।